मुशफ़िक़ो मुख़लिसो मेहरबान लिख दिया, नेमतों का मुकम्मल जहां लिख दिया, नेमतों का मुकम्मल जहां लिख दिया। मुझसे पूछा गया प्यार क्या चीज़ है, मुझसे पूछा गया प्यार क्या चीज़ है, मैंने कागज़ पे बस लफ्ज़ माँ लिख दिया। मैं ज्यादा देर आप हजरात के दरमियान नहायल हूँ, सीधे सीधे उस शायर तक पहुँचा जाए। यकीन जानिए मैं भी सुनने के लिए बहुत बेताब हूँ। कारी साहब, हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए, हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए। अरे मुस्तफा के इश्क में बीमार होना चाहिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए, मुस्तफा के इश्क में बीमार होना चाहिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए, मुस्तफा के इश्क में बीमार होना चाहिए। चाहिए जन्नत तो सुन लो बात मेरी नौजवान, चाहिए जन्नत तो सुन लो बात मेरी नौजवान। जन्नत चाहिए ना सबको, सबको चाहिए तो एक बार दोनों हाथों को उठा के कहिए सुभान अल्लाह। अरे वाह माशा अल्लाह। चाहिए जन्नत तो सुन लो बात मेरी नौजवान। अरे माँ के कदमों में तेरा घर बार होना चाहिए, माँ के कदमों में तेरा घर बार होना चाहिए। बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ जनाब कारी परवेज इज़दानी साहब माइक पर। तमाम शोराए कराम ने हालात हाजरा पर शेर कहे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो बात भी कहो वो कहो वक्त देखकर, क्या बात, मिलजुल के साथ साथ रहो वक्त देखकर। ये इख्तिलाफ खत्म करो रब के वास्ते, क्या पैदा अब इत्तेहाद करो वक्त देखकर। हालात जो कह रहे हैं बस यही कह रहे हैं कि अब इत्तेहाद कायम करिए, ज्यादा इधर उधर मत भटकिए। छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। अब चूंकि सदारत हजरत मौलाना जफीर साहब के सिपुर्द है तो इनके हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूँ और शेरी सफर का आगाज करता हूँ। देखिएगा कि इस्लामी तहजीब सिखाओ बच्चों को, इस्लामी तहजीब सिखाओ बच्चों को, दुनिया की रंगत से बचाओ बच्चों को, दुनिया की रंगत से बचाओ बच्चों को, इस्लामी तहजीब सिखाओ बच्चों को। कंप्यूटर सीखे डीएम कप्तान बने, कंप्यूटर सीखे डीएम कप्तान बने, पहले मगर कुरान पढ़ाओ बच्चों को, पहले मगर कुरान पढ़ाओ बच्चों को। माशाअल्लाह, क्या कहने। जो हजरात बहुत अच्छे कारी साहब मदारिस में पढ़ा रहे हैं उनके सामने बहुत सारे लोग आते हैं और बताते हैं। क्या कहने कि अगर हाफिज जी बन जाएंगे, मौलवी साहब बन जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जो निजामत फरमा रहे हैं ये क्या काम करते हैं आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। और जो मैं काम करता हूँ वो भी हटके है। इन 4 मिसरों में मैंने वो पूरी बात कह दी है जो असल पैगाम है। आप सब कुछ कर सकते हैं बशर्ते कि आप करने वाले हों, है कि नहीं। कंप्यूटर भी चला सकते हैं, डीएम भी बन सकते हैं, कप्तान भी बन सकते हैं, लेकिन कम से कम कुरान पढ़ लीजिए तब सारी चीज पढ़िए। देखिएगा सदर मोहतरम, देखिएगा कि घर घर ये पैगाम हमें पहुँचाना है, घर घर ये पैगाम हमें पहुँचाना है, मुस्तकबिल बच्चों का हमें चमकाना है, मुस्तकबिल बच्चों का हमें चमकाना है। आधी रोटी खाए या भूखे सोए, आधी रोटी खाए या भूखे सोए, पहले मगर तालीम इन्हें दिलवाना है, पहले मगर तालीम इन्हें दिलवाना है। ये मेरे इसलिए
इसलिए कहा है, माशाअल्लाह सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है जी कि मुसलमान दलितों से भी ज्यादा बदतर है। बदतर है। ये हालत हो गई है। आप ये मत देखिए कि स्टेज पे 2-4 उलमा बैठे हुए हैं, पूरी उम्मत पढ़ी लिखी है, ऐसा नहीं है। 2-4 के बाद जितने लोग हैं वो सबके सब वैसे ही हैं, तालीम में बहुत पीछे हैं। और ये अलग बात है कि गुर्बत है इस वजह से पीछे है, लेकिन अगर चाहे तो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब 4 मिसरे उलमाए कराम के हवाले से इन बच्चों के लिए पढ़ता हूँ, देखिएगा कि बो बकर उमर या इन्हें उस्मान बना दे, उस्मान बना दे, बो बकर उमर या इन्हें उस्मान बना दे, उस्मान बना दे, या हैदर तलहा, या हैदर तलहा इन्हें सलमान बना दे, सलमान बना दे। और बैठे हैं यहाँ बज़्म में, बैठे हैं यहाँ बज़्म में ये लल्ह जो बच्चे, अल्लाह अल्लाह इन्हें हाफिज़ कुरान बना दे, कुरान बना दे, अल्लाह इन्हें हाफिज़ कुरान बना दे। ये बच्चों के लिए था। अब नाज शरीफ का मतला आप सबकी समातों की नज़र करता हूँ, देखिएगा कि समझ लो उसको दौलत मिल गई सारे जमाने के, समझ लो उसको दौलत मिल गई सारे जमाने की, समझ लो उसको दौलत मिल गई सारे जमाने के, समझ लो उसको समझ लो उसको दौलत मिल गई सारे जमाने की, समझ लो उसको दौलत मिल गई सारे जमाने की। दर अक़दस मिले हैं, दर अक़दस मिले गरना फिर झाड़ू लगाने की, दर अक़दस मिले गरना फिर झाड़ू लगाने की, समझ लो उसको दौलत मिल गई सारे जमाने की। और सदरे मोहतरम के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। जब से कुरान नाजिल हुआ है उस वक्त से लेकर के न जाने कितने बदबख्त आए और कितने चले गए। अभी हाल ही में एक आया था जिसने 26 आयतों को बदलने की बात की थी। अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि खुद ही बदल गया। अब मैं शेर पढ़ता हूँ और आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ, देखिएगा कि चला है आयतें क्या तब्दील करने रब के कुरान के, चला है आयत तब्दील करने हैं रब के कुरान के, चला है आयत तब्दील करने हैं रब के कुरान के, चला है आयत चला है करने रब के कुरान की, चला है आयत तब्दील करने रब के कुरान की। नहीं औकात जिसकी है, नहीं औकात जिसकी है, नहीं औकात जिसकी है कि बिनुक्ता हटाने की, नहीं औकात जिसकी है कि बिनुक्ता हटाने की, नहीं औकात जिसकी एक भी नुक्ता हटाने की। और एक शेर पढ़ता हूँ जी सदरे मोहतरम। ये जो पनारा है, लफ्ज पनारा असल में है नहीं, लेकिन सारे के सारे लोग जो छतों में लगा होता है पनारे के नाम से जानते हैं। जी शायरी में इसको जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने जोड़ दिया है माजरत के साथ। लेकिन शेर देखिए, कुछ कहने की कोशिश की है, देखिएगा इरशाद कि हो काबे का पनारा,
और हो बरसात का मौसम हो काबे का पनारा हो बरसात का मौसम हो काबे का पनारा हो बरसात का मौसम हो काबे का पनारा हो काबे का पनारा हो बरसात का मौसम मजा आ जाए जो मजा आ जाए जो मजा आ जाए जो मोहलत मिले उसमें नहाने की मजा आ जाए जो मोहलत मिले उसमें नहाने की समझ लो उसी को दौलत मिल गई सारे जमाने की। और बहुत अच्छा। तालिब भाई ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में 4 मिसरे पढ़े थे। एक मुखड़ा पढ़ता हूँ और एक एक शेर इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा अगर सुनेंगे सही से। तो देखिएगा वहां साहब देखिएगा कि वो मैं आप लोगों से सुभान अल्लाह इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि रोजाना कहते सुभान अल्लाह लोगों से कि सुभान अल्लाह कहिए सुभान अल्लाह कहिए। मैं भी थक गया हूँ। जिनकी समझ में आता वो सुभान अल्लाह कहते। अब जाहिर सी बात है समझ में नहीं आ रहा होगा तभी तो नहीं कह रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कह दीजिए एक बार सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा जब समझ में आ रहा था तो कहे सुभान अल्लाह नहीं कह रहे थे? पैसे लग रहे हैं कहा सुभान अल्लाह कहने में? कह रहे हैं। अच्छा एक मर्तबा सारे लोग मिलके कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि वो मैं अब है उमर कौन? उमर है कौन ये आपको समझना है। और शेर देखिएगा कि उनके अज़मत पे डालो जरा एक नजर, 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 उनकी अज़मत पे डालो जरा एक नजर, उनकी अज़मत पे डालो जरा एक नजर। बनके दो लगा है, बनके दो लगा है नबी जिनके घर दबदबा जिनका ईरान पर। कह दीजिए कंजूस लोगों सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि आज भी दबदबा जिनका ईरान पर, 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 आज भी दबदबा जिनका ईरान पर। बदले शैतान हंसता जिन्हें देख कर वो और हाकिमी वक्त है और पैदल चले, हाके में 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 वक्त है और पैदल चले। पढ़ दूंगा अभी तो शुरुआत हुई है यार। के हैं वक्त है और पैदल चले, हाके में वक्त है और पैदल चले, हाके में वक्त है और पैदल चले, हाके में वक्त है और पैदल चले। जिसका खातिम सवारी करे ऊंट पर वो और आमीना के
ललन का ये फरमान है। फरमान क्या है? इससे बड़ा फरमान हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में कुछ हो ही नहीं सकता। देखिएगा शेर, देखिएगा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अल्लाह के रसूल ने जो ये लफ्ज इस्तेमाल किया, ये इतना बड़ा था कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उलमाए कराम जानते हैं जैसे शेर मुकम्मल होगा उलमाए कराम की और आप सबकी दुआएं जरूर मिलेंगी। देखिएगा के आमीना के ललन का ये फरमान है, 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 आमीना के ललन का ये फरमान है। बद मेरे नबी, बद मेरे नबी कोई होता अगर ओ मैं, वो मैं, वो मैं, वो मैं। तकबीर, नारे तकबीर। शायर इस्लाम परवेज इज़दानी, शायर इस्लाम परवेज इज़दानी, सामईन मुबारकपुर, सामईन मुबारकपुर, जलसा इस्लाह मुआशरा, जलसा इस्लाह मुआशरा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा कारी साहब। अच्छा शेर समझ में आ रहे हैं आप लोगों के? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शायरी ऐसे ही करते हैं जो समझ में आए। अब ये चार मिसरे कारी अब्दुल हसीब साहब ने कान में कह के फिर गए हैं मौला साहब को बुलाने के लिए। ये ऐसे चार मिसरे हैं यूट्यूब पे मेरे सबसे ज्यादा पढ़े गए हैं। अगर आप यूट्यूब पे मेरा नाम सर्च करेंगे तो सबसे ज्यादा यही आपको सुनने को मिलेगा। हो सकता है थंबनेल में यही लिखा हो। और है क्या इसमें, यह समझ लीजिए कि आप लोगों का इम्तिहान है इन चार मिसरों में। तो इम्तिहान देने के लिए तैयार हैं? अच्छा कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठा के बताएं। अच्छा कुछ लोग तैयार नहीं, कुछ लोग सोच रहे ऐसा ना हो कि तहिया सुन ले, मसला ये भी है। ऐसा कुछ नहीं है। चौथा मिसरा आपको मजा आ जाएगा। देखिएगा कि बद्र वाले हो नैन वाले हैं, बद्र वाले हो नैन वाले हैं, हमने वाले हैं चैन वाले हैं, हमने वाले हैं चैन वाले हैं, बद्र वाले हो नैन वाले हैं। और सब्र का इम्तिहान न ले जालिम है, सब्र का इम्तिहान न ले जालिम, सब्र का इम्तिहान न ले जालिम। हम हसन और हुसैन वाले हैं, हम हसन और हुसैन वाले हैं। माशाअल्लाह, इससे अच्छा कोई इम्तिहान था? इम्तिहान अच्छा है कि नहीं अच्छा है? कुछ लोगों ने कुछ और सोचा था इसलिए हाथ नहीं उठाया था। लेकिन जैसा कि आपकी इस महफिल में तमाम मस्तूरात तशरीफ फरमा है, जाहिर सी बात है इनका जो मकाम है उस मकाम पे अगर बात ना की जाए तो महफिल अधूरी रहेगी, है कि नहीं? अब उलमाए कराम की दुआएं चाहता हूँ। और ये चार मिसरे आप लोगों ने सुने नहीं होंगे क्योंकि आपकी बस्ती में पहली मर्तबे आया हूँ। लेकिन अगर यूट्यूब के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से कभी मुझे सुना है तो इन चार मिसरों में आपको मजा आ जाएगा। देखिएगा कि है हकीकत जनाब मिलता है, मौलाना रजील इस्लाम साहब सदर मोहतरम। देखिएगा कि है हकीकत जनाब मिलता है, मान लो बेहिसाब मिलता है, मान लो बेहिसाब मिलता है हकीकत जनाब मिलता है। और देख लो प्यार से अगर माँ को, देख लो प्यार से अगर माँ को, एक हज का सवाब मिलता है, एक हज का सवाब। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लग रहा प्रोग्राम तो कारी साहब अब शुरू हुआ। अरे नहीं ऐसा नहीं है। अरे वाह भाई माशाअल्लाह। असल में मसला ये जो है, रात ढलती है लोग उतने जवान होते हैं, रात बूढ़ी होती जा रही, लोग जवान होते जा रहे। अरे एक बार हुसैनियों कह दो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह।
वाह भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब साहबा इकराम की बात चली है तो 4 मिसरे में पढ़ दूं, अस्हाबी का नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदयतुम इह्तदयतु। अब 4 मिसरे देखिएगा वहाँ साहब, एक तबका जो ऐसा है जो साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला मजमईन पर तबर्रेबाजी करता है, उनके लिए हम लोग कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं जो हदीस में आता है। और मैंने तंज कसा है उन पे, और तंज कसने का अंदाज देखिएगा, सिर्फ अंदाज आप देखिएगा वहाँ साहब, देखिएगा कि अगर सहाबा की सीरत से दिल लगाओगे, सद्दाम साहब देखिएगा कि अगर सहाबा की सीरत से दिल लगाओगे तो मिस्ल तारों के आलम में जगमगाओगे। अगर सहाबा की सीरत से दिल लगाओगे तो मिस्ल तारों के आलम में जगमगाओगे। न आए बाज सहाबा पे तर्ज करने से, न आए बाज सहाबा पे तर्ज करने से, मरोगे ऐसे कि पानी तलक न पाओगे, मरोगे ऐसे कि पानी तलक न पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा शेर है। अरे वाह, इतनी पीछे बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि अब हम क्या बताएं। आगे आ जाओ फिर, आगे असल मजा तो अभी है, शुरुआत हुई है मुझे कुछ पढ़ने की। अब आप लोग पढ़े लिखे हैं, पीछे बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि जी अब मजा आएगा सुनाने में। अब तो मशीन गर्म हो रही है, मौलाना साहब भी आ रहे हैं, जब तक के आएंगे जब तक के मुझे पढ़ना है, और कुछ सुना के जाऊंगा इंशाअल्लाह, और शेर सुना के जाऊंगा जो आपको समझ में आए और आपको अच्छे लगे। हदीस शरीफ की रोशनी में भी शेर सुनाऊंगा। अब एक और सुनिए, हदीस शरीफ का मफहूम है कि अगर गुनहगार आप होंगे तो आप हमेशा खुशहाल नहीं रह सकते, हमेशा कुछ ना कुछ मुसीबतें आपके ऊपर रहेंगी। तो देखिएगा कि जो बोझ सर पे गुनाहों का लाद रखेगा, जो बोझ सर पे गुनाहों का लाद रखेगा, जो बोझ सर पे गुनाहों का लाद रखेगा, वो अपने आप को किस तरह शाद रखेगा, वो अपने आप को किस तरह शाद रखेगा। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले सुने, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले सुन, वो मार देगा इलाही की याद रखेगा, वो मार देगा इलाही के याद रखेगा, वो मार देगा इलाही की याद रखेगा। और एक तरीका 4 मिसरों में आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ। मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत अगर किसी ने की है तो उसके लिए तो बहुत ही आसान है, और जिन लोगों ने नहीं की है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन बैठे बैठे यहाँ मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत करवा दूंगा, इसकी गारंटी लेता हूँ। वहाँ साहब देखिएगा, और कराऊंगा कैसे, आप ये मत समझिएगा कि पूरे जिस्म के साथ आपको भेज दूंगा, लेकिन एक तरीका आप देखिएगा। आप सबकी दुआ चाहता हूँ, एक मरतबा आहिस्ता कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यह आहिस्ता था, अब थोड़ा बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि संवरता है जहां सबका करीना देख लेता हूँ, संवरता है जहां सबका करीना देख लेता हूँ, बरसती है जहां रहमत वो ज़ीना देख लेता हूँ, बरसती है जहां रहमत वो ज़ीना देख लेता हूँ। ज़ियारत रूबरू करते, ज़ियारत रूबरू करते, ज़ियारत रूबरू करते जाकर लोग तैबा की, ज़ियारत रूबरू करते जाकर लोग तैबा की, मैं आंखें बंद करता हूँ मदीना देख लेता हूँ, मैं आंखें बंद करता हूँ मदीना देख लेता हूँ, मैं आंखें बंद करता हूँ मदीना देख लेता हूँ। और 4 मिसरे
मैं आप तमाम लोगों को ऐसे सुनाना चाहता हूँ। हो सकता है कि उन 4 मिसरों से अगर किसी का ताल्लुक हो सकता है कि उनको बुरा लगे, लेकिन हकीकत है आपको मजा आ जाएगा। मौलाना साहब देखिएगा, मौलाना रसूल इस्लाम साहब देखिएगा, तालिब शाह और कारी अतीकुर रहमान साहब, कलामुल्लाह की लोग तिलावत करें या ना करें, कलामुल्लाह को कभी देखें या ना देखें, डॉक्टर साहब के पास बाद में जाते हैं। आजकल पहले कहीं और लोग जाने लगे है कि नहीं। वो उसी तवस्सुल से ये 4 मिसरे हैं। अब 4 मिसरों में कहने की क्या कोशिश की, देखिएगा कि जो कलमा दिल में है उसकी हिफाजत क्यों नहीं करते, जो कलमा दिल में है उसकी हिफाजत क्यों नहीं करते, जो कलमा दिल में है उसकी हिफाजत क्यों नहीं करते, खुदाए बहादुर के तुम इबादत क्यों नहीं करते, खुदाए बहादुर के तुम इबादत क्यों नहीं करते, जो बरकत ढूंढते रहते, जो बरकत ढूंढते रहते है तावीज़ों में आखिर वो, जो बरकत ढूंढते रहते है तावीज़ों में आखिर वो, कलामुल्लाह के घर में तिलावत क्यों नहीं करते, कलामुल्लाह के घर में तिलावत क्यों नहीं करते, कलामुल्लाह के घर में तिलावत क्यों नहीं करते। बात में सच्चाई है कि नहीं है तो कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये 4 मिसरे देखिएगा कि रसूलुल्लाह के जो दीन को अपना नहीं सकता, हिदायत का कभी वो रास्ता फिर पा नहीं सकता, हिदायत का कभी वो रास्ता फिर पा नहीं सकता, रसूलुल्लाह के जो दीन को अपना नहीं सकता, हिदायत का कभी वो रास्ता फिर पा नहीं सकता, हिदायत का कभी वो रास्ता फिर पा नहीं सकता। अबू बकर उमर उस्मान से जिसको हो भी नफरत है, अबू बकर उमर उस्मान से जिसको हो भी नफरत है, ठिकाना उसका दोज़ख है वो जन्नत जा नहीं सकता, ठिकाना उसका दोज़ख है वो जन्नत जा नहीं सकता, ठिकाना उसका दोज़ख है वो जन्नत जा नहीं सकता। अब इतना आपने सुना है और आप समझ गए हैं कि शायरी कैसी हो रही है। एक कहावत है, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। कुछ लोग कहते हैं ना इधर के रहे ना उधर के रहे, या यूं कह लीजिए कि एक शेर है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब एक कलाम है, ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा। अब इसका मतलब मुखड़ा आप सबकी समातों की नजर करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा और आपकी मुझे दादो तहसीन मिलेंगे। देखिएगा कि ना यहाँ का रहना वहाँ का रहना, यहाँ का रहना वहाँ का रहा, जिसने कलमा नबी का नहीं है पढ़ा, जिसने कलमा नबी का नहीं है पढ़ा, ना यहाँ का रहना कहाँ का रहा। अरे तो आप बोलिए, ना यहाँ का रहना ना वहाँ का रहा। लगना चाहिए कि आप किसी शायर को सुन रहे हैं। ना यहाँ का रहना वहाँ का रहा, जिसने कलमा नबी का नहीं है पढ़ा, कि जिसने कलमा नबी का नहीं है पढ़ा, ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा, ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा। शान में आप किए, शान में आप किए जिसने कर दी खता, ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा, जिसने कलमा नबी का नहीं है पढ़ा।
अब बंद समाज फरमाए। मुफ्ती सलमान साहब भी तशरीफ लेकर के आ गए हैं। ये कलाम कभी हजरत की मौजूदगी में मैंने नहीं पढ़ा है। अब ये बंद आप सबकी समातों की नजर करता हूँ, देखिएगा कि ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा, कि जुल्म पर जुल्म से कर तुझे दी दुआ, आप सच्चे नबी थे तुझे इल्म था, आप सच्चे नबी थे तुझे इल्म था, बिन पढ़े कलिमा बू जहल तू मर गया, ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा, जिसने कलिमा नबी का नहीं है पढ़ा, ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा। अच्छा, अल्लाह जिसको हिदायत देने पे आ जाए तो चंद लम्हों में हिदायत दे देता है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की जिसने परवरिश की उसको हिदायत मैसर नहीं थी, नहीं मिली। और आखिर में हुआ क्या कि बीच कर डूब दरिया में काम खत्म उसका, है कि नहीं। इतना बड़ा बादशाह वक्त का, उसको जब पता चला कि एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो उसको कत्ल करेगा, बर्बाद कर देगा उसको, उलमा इकराम बैठे हुए पूछ लीजिए, जितने इलाके में बच्चे होते थे सबको खत्म करवा देता था। लेकिन अल्लाह ने जब परवरिश करवाई तो मूसा अलैहिस्सलाम के उसी के घर में परवरिश करवा दी, लेकिन हिदायत नहीं लिखी थी तो नहीं लिखी थी। अब ये बंद देखिएगा कि ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा, कि जिसको मूसा ने दावत कई बार दे, बात फिरौन ने एक भी ना सुनी, बात फिरौन ने एक भी ना सुनी, डूब कर बीच दरिया में तू मर गया, ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा, जिसने कलमा नबी का नहीं है पढ़ा, ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा। और जिसके लिए मदारिस चलाए जाते हैं, जिसके लिए उलमाए कराम बयान करने के लिए आते हैं, वो चीज इस बंद में आपको दिखाई देगी और आप सबकी दुआएं मिलेंगी। देखिएगा कि ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा, शान में आप की जिसने कर दी खता, ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा। एक खुदा को अगर तुमने माना नहीं, मुस्तफा की नबूवत को जाना नहीं, मुस्तफा की नबूवत को जाना नहीं, सर किसी और दरी पे तेरा अगर झुका, ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा, जिसने कलमा नबी का नहीं है पढ़ा, ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा। और अल्लाह के रसूल जी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर दुरूद भेजना जितने उसके फवायद हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, लेकिन यकीन मानिए पूरी जिंदगी आदमी दुरूद भेजता रहे तब भी कभी अपना हक नहीं अदा कर पाएगा। जितने एहसानात हैं, कभी किसी ने कहा था कि तारे तो फलक के गिन लेंगे, मुमकिन है कभी दुनिया वाले महबूब खुदा की रहमत का हो कैसे शुमार अल्लाह अल्लाह। कभी किसी ने कहा कि कलम अशजार हो सारे समंदर रोशनाई हो, मुकम्मल हो नहीं सकती कभी विदहत मोहम्मद ने। ताबिश रयान साहब ने कहा कि सदियों से अदीबों के कलम टूट रहे हैं, काबा नहीं काबे के सनम टूट रहे हैं, कि शाहे मदीना सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शाहे मदीना सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी चौखट कहेगा दाहम। क्या बोलिए, सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम शाहे मदीना सरवारे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानाए काबा की हो जियारत खानाए काबा की हो जियारत गुंबद खजरा भी देखो मैं जाके पीऊ में जाके पीऊ में जाके पीऊ में आबे है ज़मज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहे मदीना सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आखिरी शेर, मैंने शेर बहुत सारे लेकिन आखिरी शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ और आप सबकी दुआ चाहता हूँ। देखिएगा, जो असल मकसद था इस कलाम को पढ़ने का वो मकसद ये कि दुरूद शरीफ के कुछ फायदे मैं आपको बता दूं। आप जो अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे या दुरूद भेजेंगे अल्लाह के रसूल पर तो उसके बहुत सारे फवायद हैं, लेकिन कुछ चीजें मेरी बताना जिम्मेदारी है। अब ये शेर देखिएगा कि शाहे मदीना सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबरी गुल गुल सारी बनेगी उसको यकीन खुल्द मिलेगी उसको यकीन खुल्द मिलेगी। विरदी करेगा विरदी करेगा विरदी करेगा जो भी हरदम सल्लल्लाहु